हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टेरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें ब्रैकेट में ज्योग्राफी दिया हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अक्षांशों में मापा जाता है। अक्षांश क्या होते हैं? ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, ये जो सारी लाइनें इस तरह से जाती हैं तो ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इसके जो सेंटर में जो रेखा होती है वो उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं, जो 0 डिग्री से हम इसे दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये पृथ्वी है, इसके जो सेंटर का हिस्सा है इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इस साइड क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, उस साइड दक्षिणी गोलार्ध है। विषुवत रेखा के प्रत्येक 1 डिग्री पर उसी के समांतर उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि जो रेखाएं, जो जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं वो कितने पॉइंट पर खींची जाती हैं? 1 डिग्री पर खींची जाती हैं। उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा कितनी होती है? 90 होती है। और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखा भी 90 होती है। तो 90 प्लस 90 और प्लस 1, यानी कि जो विषुवत रेखा होती है उसको +1 में गिना गया है। तो सारी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब पढ़ते हैं अक्षांश समांतर। काल्पनिक रेखा का समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है तथा इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि ये है, ये जो क्या है, तो ये क्या है, इनकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो उत्तर में ये क्या है? 23 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। और उसी के अपोजिट बिल्कुल दक्षिण में 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। परिणाम स्वरूप ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इसी के सामने क्या है? 66.5 अक्षांश रेखा ये वाली है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और उसी के बिल्कुल दक्षिण में जो रेखा है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, जो कितनी डिग्री पर है? 66.5 डिग्री पर है। तो चलिए अब हम देशांतर देखते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो काल्पनिक देशांतर रेखा है। इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है लेकिन ये समांतर नहीं होती हैं। तो ये पृथ्वी है, इसको क्या है, ये वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का मतलब होता है देशों के बीच में अंतर बताने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं क्या है? हमें अंतर बताती हैं देशों के बीच का, इसलिए इसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये क्या है? मिली हुई ये 0 डिग्री होती हैं, ठीक है। और ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया।
तो ये क्या है, ध्रुवों पर ये बिल्कुल मिल जाती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर इनके जो बीच की दूरी होती है वो बढ़ती जाती है, तथा भूमध्य रेखा पर इसकी जो बीच की दूरी होती है वो सबसे अधिकतम होती है, जो होती है 111.32 किलोमीटर। और ध्रुवों पर क्या होती है, 0 डिग्री होती है। ग्रीनविच रेखा वाली देशांतर के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिने ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। इसी प्रकार ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध तथा दाईं ओर का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच रेखा, प्रधान समय रेखा, प्रधान यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम 10 देशांतर की गणना करते हैं। यहाँ पर 180 है। 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर रेखा जो होती है वो क्या है, एक ही रेखा होती है, अलग अलग नहीं होती है, वो दोनों एक ही रेखाएं होती हैं। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तथा 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर द्वारा ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिए क्या है, देशांतर के द्वारा हमें क्या होता है, हमें समय का ज्ञान होता है, जो स्थान है हमें उसका समय का ज्ञान होता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे या फिर गौर नाम से जाना जाता है। शून्य अंश, अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों रेखाएं यानी जो क्या है अक्षांश रेखा और जो देशांतर रेखा है शून्य वाली, वो कहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, तो अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में क्या है, 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, परिणाम स्वरूप ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय जो है वो 4 मिनट बढ़ता जाता है, और पश्चिम में जाने पर क्या है, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है। आगे देखते हैं ग्रीनविच मध्याह्न। वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या माना गया, प्रधान मध्याह्न माना गया, और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। तो क्या है, ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर देशों की क्या है, गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्रीनविच मध्याह्न के आधार पर किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर की तिथियों में एक दिन का अंतर होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीनविच देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। जीरो डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। समय जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। तो कितने समय जोन में बांटा गया है, 24 समय जोन में। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से
आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो देशांतर हमारे यहाँ पे जो मानी जाती है वो क्या है, मानक समय जोन क्या है 22.5 डिग्री, और वो कहाँ से निकलती है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीनविच से भारत का जो अंतर है वो कितना है, तो क्या है 5.5 घंटे का इसमें अंतर होता है। यानी ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है और एक से अधिक जो मानक समय की व्यवस्था की गई है वो क्यों की गई है, क्योंकि क्षेत्रफल वहाँ का ज़्यादा विस्तार है, इसीलिए वहाँ पर एक से ज़्यादा समय जोन की व्यवस्था की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 है और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो आप बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक भी कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। अभी के लिए थैंक यू।